अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। फ्रॉम 2019 जब से युग परिवर्तन के दशक की प्रिडिक्शन की गई है, हम बार बार कहते आ रहे हैं कि जैसे जैसे इस दशक का समय का कालखंड आगे बढ़ता जाएगा, विपत्तियां बढ़ती जाएगी और हर जगह पे इसके असर देखने को मिलेंगे। बहुत सारी व्यूअरशिप है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दर्शकों की भी, और MKSA आप ही के लिए दोपहर में जल्दी दिया जाता है, क्योंकि आप में से कई सारे दर्शकों की कंप्लेन रहती है कि आप थोड़ा सा जल्दी दे दिया करें, हमारे यहाँ सनराइज़ आपसे बहुत पहले हो जाता है। और उनकी कंप्लेन रहती है कि आप एक कभी भी सेपरेट वीडियो बनाते नहीं हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नाम पर। तो चलिए आपकी ये कंप्लेन इस वीडियो में हम दूर करने का प्रयत्न करते हैं। लास्ट एक वीडियो में जब ऑस्ट्रेलिया में वो प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें NRIs के विरुद्ध प्रदर्शन हुए थे और बात कही गई थी, तो बहुत सारे दर्शकों के लॉजिक वाले कमेंट्स पढ़ने को मिले थे कि आप मिस इन्फॉर्मेशन सर बिल्कुल ना फैलाइए, ये NRIs के विरुद्ध था, ये भारतीयों के विरुद्ध नहीं था। एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, हम तो वहाँ पे गए नहीं हैं, आप वहाँ पे रह रहे हैं, आपने इससे पहले इस प्रकार का प्रदर्शन कब देखा था? ये सिर्फ एक शुरुआत है, ये आने वाले दिनों की दस्तक है। चलिए मुद्दों के ऊपर आ जाते हैं। 21 तारीख को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दृष्टिगोचर होगा। मतलब इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ऊपर ज़्यादा होगा। मैं बार बार ये दो लाइंस दोहराता हूँ कई सारी प्रिडिक्शंस में, आज भी कहूँगा कि लॉजिक अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अगर कोई बार बार ये कह रहा है और उसी कड़ी में घटनाक्रम होते जा रहे हैं ना, तो फिर आपको यहाँ पे आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। आप माने या ना माने, आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ब्रह्मांड में जब भी कोई विशिष्ट ग्रह गोचरी अवस्थाएं बनती है तब उसका असर पूरे भूभाग के ऊपर पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये जो ग्रहण लगने वाला है उसका प्रभाव क्या होगा, ये वीडियो आपके जो भी अपने वहाँ पे रह रहे हैं उन तक पहुँचा दीजिएगा। और जब उस कड़ी में घटनाक्रम होते हुए दिखे ना, तो फिर सजग हो जाइएगा कि जो जो भी कहा गया है, यहाँ पे जब भी वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात की जाती है ना, तो आपको उससे बाहर नहीं रख रहे हैं, आप उसी में सम्मिलित हो। इस ग्रहण से पहली प्रिडिक्शन, पहला घटनाक्रम जो हो सकता है, सूर्य ग्रहण है। सूर्य डिनोट करता है गवर्नमेंट को, सरकार को। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ही हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। या तो एक देश में या तो दोनों देश में सरकार के ऊपर कोई गंभीर संकट आ सकता है, और ये भी संभव है कि सरकार को रिजाइन करना पड़े, इस प्रकार की स्थितियां तक बन जाए, या फिर सरकार बदल भी जाए। अभी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है ना, दोनों जगह पे सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अगर इस ग्रहण के बाद अगले ग्रहण तक जो बीच में 5-6 महीने आएंगे, उसमें अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो में से किसी एक जगह या फिर दोनों जगह अगर आपकी वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर संकट आए, अब वो संकट किस प्रकार का है हमें नहीं पता, सरकार के ऊपर दबाव बने, उस प्रकार की स्थितियां बने कि सरकार को, पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़े या फिर सरकार बदल ही जाए, तो समझ लीजिए कि फिर जो उसके बाद हम आपसे अनुरोध करने वाले हैं फिर वो भी होगा। तो ये होगी प्रिडिक्शन नंबर 1। इस ग्रहण के बाद आने वाले ग्रहण तक, मतलब 5 से 6 महीनों में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में प्राकृतिक आपदाओं के
प्रबल संकेत है। वो भूकंप हो सकते हैं, वो सुनामी, अगर दरिया में भूकंप आया तो सुनामी वाली परिस्थितियां हो सकती है, किसी भी प्रकार की नेचुरल कैलेमिटीज के संकेत बन रहे हैं। प्रिडिक्शन नंबर 3, अगर आप वहां पे रह रहे हो आपको वहां की सिटीजनशिप भी मिल रही है, लेकिन अब वो समय का कालखंड आ रहा है कि धीरे धीरे आपको वो संकेत मिलने लगेंगे। वो न्यूज़ आपको देखने को, आपको तो सबसे पहले मिलेगा अगर वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ है, कि भारतीयों के प्रति आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे सोशली एक गजब प्रकार की एक अलगाववाद की नीति देखने को मिले। आपको ये लगे कि वहाँ पे जो गोरी चमड़ी वाले लोग रह रहे हैं वो आपका तिरस्कार कर रहे हैं, तो फिर सचेत हो जाइएगा कि फिर समय बहुत ज़्यादा बाकी नहीं। ये तीनों प्रकार के घटनाक्रम आने वाले कुछ महीनों में आपको दृष्टिगोचर हो तो फिर समझ जाइएगा कि अब जो हम कहने वाले हैं वो आपको मान लेना चाहिए। पहले देख लीजिएगा, सीधी सी बात है, कोई गोल गोल बात नहीं, 3 बातें बताई गई। अगर ये किस प्रकार से कब घटनाक्रम होते हैं वो आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। और जब ये घटनाक्रम घटित होने लगे ना, आपके संज्ञान में ये आने लगे, तो फिर समझ जाइएगा कि आप वहाँ पे रह रहे हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई, कई सारे दर्शकों के कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं कि सर आप कह रहे हो कि वापिस आ जाओ, लेकिन ये इतना सरल नहीं है। मैं मानता हूँ बिल्कुल सरल नहीं है, लेकिन आपकी जो संचित धनराशि है ना, उसे अगर भारतवर्ष में आपका अपना कोई रह रहा है, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, यहाँ पे गोल्ड खरीद के रख दो, एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट, और गोल्ड बढ़ता ही जाएगा। वहाँ से आप कुछ भी लेकर नहीं आ पाओगे। अगर भविष्य में उस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित हुई जिसे हम पिछले कई महीनों से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि चाहे आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई है, लेकिन अगर वहाँ की सरकार ने उस प्रजा के दबाव में कह दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए, ये हमारी अर्थव्यवस्था के, हमारे राइट्स के ऊपर अड्डा जमा के बैठ गए हैं, सरकार तो कह देगी निकल लो। प्रॉपर्टी आप ला नहीं पाएंगे, आपके पैसे, आपको आपके ऑर्नामेंट्स भी आपको रख के आने पड़ेंगे, गोल्ड वगैरह भी आप ला नहीं पाएंगे, कपड़े वगैरह लेकर वापिस आना पड़ेगा। कुछ वर्ष ही दूर है इस परिस्थिति से। 2019 में हम कह रहे थे कि आपके पास कुछ वर्ष है अभी भी। अब 2025 के सितंबर महीने में हम यही कह सकते हैं कि अब इस घटनाक्रम से जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल असंभव सा लग सकता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में लंबे समय से रह रहे हो तो आपके मन में ये प्रश्न उठ सकते हैं कि यार, भारतवर्ष में बैठ के आप इस देश के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, यहाँ पे एवरीथिंग इज फाइन। ऐसा कुछ नहीं है। ये आज की घटना है ना, अभी अभी जो शुरुआत में 3 घटनाक्रम बताए गए ना, अगर ये घटनाक्रम घटित होने लगे ना, फिर ये बत्ती आपकी जलनी चाहिए, क्योंकि सूनर और लेटर ये जो हम आपको बताया ना, आपको कहा जाएगा कि भाई अपने अपने देश वापस चले जाओ। आपने तो भारत आपकी जन्मभूमि है, संभव है आप वो भी भूल चुके होंगे। ऑस्ट्रेलियन कल्चर को अपना लिया होगा, क्रिसमस ट्री भी घर में लगा रहे होंगे, चर्च में भी जा रहे होंगे। कई सारे हैं ऐसे लोग, जानते हैं हम। कठिनाइयाँ बढ़ने वाली है, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन सचेत करने के लिए ये छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है कि देख लीजिए, और ये घटनाएं घटित होने लगे ना जब, फिर ये बत्ती जलनी चाहिए। ठीक है, अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। और जो हर बार हम दिसंबर 2024 से लगातार कहते आ रहे हैं कि समय का ऐसा कालखंड आ रहा है। देखिए, बाह्य ब्रह्मांड में जो घटनाएं घटित होने वाली है उसका हम कुछ कर नहीं सकते, उसे हम बदल नहीं सकते। आंतरिक ब्रह्मांड तो हमारा अपना है, और हमारे शास्त्रों में ऐसे ही नहीं कहा गया है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, या फिर अहम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्मांड की भी एक ऊर्जा होती है, विज्ञान माने या ना माने, लेकिन ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है। तो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान करना, उसका अनुभव करना और कुछ विशिष्ट मुद्राएं सीखना, इसे ऑनलाइन सीख लीजिए।
जो लोग दुनिया भर से सीख रहे हैं उनमें से कुछ दर्शकों के अनुभव का वीडियो मैं इसी वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं, एक बार जरूर से देख लीजिएगा। अभी भी समय शेष है, आग लगे तब कुआं खोदने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। अगर वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आप सीखना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567 8485932567। थंबनेल में लिखा हुआ है, वहाँ पे अपना नाम लिखिए, आप कहाँ से हो वो मेंशन कीजिए और लिखिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। नॉमिनल सी फीस है, अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। और कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में लिखा हुआ है, वो दूसरा वाला है 9714443110 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिएगा। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। रुपेन आर शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।